नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं सबकी बात। आज हमारे साथ प्रखंड के इस्लामपुर प्रखंड के तमाम आरजेडी के नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज लालू यादव का 73वां जन्मदिन था और इन्होंने गरीब सम्मान दिवस के रूप में इन्हें मनाया है। तो कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस, बताएंगे राकेश जी कैसा रहा और कितने लोग को आपने खाना खिलाया है? देखिए, लालू यादव कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। लालू यादव एक विचारधारा है जिन्होंने देश के गरीबों को, शोषितों को, दलितों को मान सम्मान और उसको अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ा। जी, आज दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार ज़बरदस्ती उनको कुछ आपराधिक घटनाओं में मुद्दालय बना करके आज जेल के अंदर बंद करके रखे हुए हैं, जिसके चलते आज पूरे बिहार की, खासकर जो गरीब दलित समुदाय की जनता है जी, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो आज काफ़ी मर्माहत हैं कि हमारे बीच से एक ऐसा व्यक्ति गायब है जो कि हमारी आवाज़ था। मतलब कि यहाँ के जो गरीब जनता है उनको लग रहा है कि हमारे जो नेता थे लालू यादव, उन्हें जेल में बंद कर दिया और ये गलत है। बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि लालू जी को जिस आरोप में आज जेल के अंदर रखा जा रहा है, उसी आरोप में उनके पहले इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी जो कि मुद्दालय थे, जी, जगदीश शर्मा जो सांसद थे जहानाबाद के, वो मुद्दालय थे। ये सभी लोगों को जमानत पर छोड़ दिया गया, लेकिन लालू यादव को आज भी उसी केस में जमानत नहीं दिया जा रहा, जबकि उनका स्वास्थ्य भी काफ़ी ख़राब है, बहुत ख़राब है। और उनका आप लोग देखते होंगे जो न्यूज़ बुलेटिन आ रहा है, उससे भी आपको पता चलता होगा कि लालू जी का स्वास्थ्य में कितनी गिरावट है। जी, उसके बावजूद भी ये सरकार जो है उनको भिन्न भिन्न तरह का आरोप लगा करके चाहती है कि कारावास के अंदर बंद रखें। मतलब कि बिहार सरकार चाहती है कि वो कारावास के अंदर रहें। जी, चूँकि अभी जो बिहार के अंदर चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव, विधानसभा का, उस चुनाव में जो विरोधी दल के लोग हैं, खासकर जो बिहार की वर्तमान सरकार है जी, जिसने 15 वर्ष में बिहार को बहुत ही पीछे ढकेलने का काम किया और बिहार के विकास को, बिहार के अंदर जो कानून व्यवस्था की स्थिति है बिहार के अंदर, और जो बिहार की शिक्षा की जो बुरा हालात है, और भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो बिहार की आज हालात हुआ, जिसके जिम्मेवार बिहार की सरकार है, और उसके विरोध में यदि लालू जी रहते तो एक बहुत ही बेहतर बिहार के अंदर राजनीतिक माहौल रहता। और उस अपने विपक्ष में सरकार देख रही है कि लालू जी के रहने से हमारे विपक्ष में वातावरण बनेगा, इसलिए सरकार ज़बरदस्ती उनको जेल के अंदर रखना चाहती है। मतलब कि आपका सीधा कहना है कि अगर लालू यादव बिहार में कारावास के बाहर होते तो जो सत्ता सरकार है उसको मतलब कि बेचैनी होती। बिल्कुल ही बेचैनी होता, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कोविड-19 का संकट है और बिहार के बहुत सारे हमारे प्रवासी मजदूर भाई हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न प्रांत में काम करने गए थे और लॉकडाउन के अंदर वो फंस गए। उनको बिहार लाने के लिए बिहार सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया। आप मीडिया के लोग ही चला रहे थे, देख रहे थे कि सैकड़ों हजारों मजदूर पैदल आ रहे हैं, 2000 किलोमीटर से पैदल चल करके अपने गांव पहुंचा। और जब गांव में पहुंचा तो सरकार ने कहा कि हम कोरोना सेंटर में रखेंगे उन लोगों को, और कोरोना सेंटर में यहाँ का ये हालत था कि वहाँ न खाने का व्यवस्था था, न सोने का व्यवस्था था, कोई भी व्यवस्था सरकार नहीं किया, जिसके चलते आज देख रहे हैं कि बिहार में कोरोना का ग्राफ और भी बढ़ रहा है जी। और सरकार कहा कि जो भी हमारे मजदूर हैं जो हमारे प्रदेश में आएंगे उनको हम काम देंगे, रोजगार देंगे। आज आप देखिए गाँव के अंदर जो मजदूर आए हैं लौट करके, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो काम के अभाव में दर भटक रहे हैं। आज उनके सामने भूखे मरने की समस्या है और नीतीश कुमार जी कह दिए कि 15 तारीख के बाद हम क्वारंटाइन सेंटर भी बंद कर देंगे। इसलिए इन्होंने कोरोना को, आदमी को अपने आप लड़ने के लिए छोड़ दिया कि आप स्वयं सक्षम है तो उससे लड़िए, नहीं मतलब कि सरकार हाथ खड़ा कर दी, सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया। आपका कहना बिल्कुल सही है। इसलिए हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो हैं
विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने शुरू से कहा कि जो बिहार से बाहर के मजदूर हैं उनको बिहार सम्मानपूर्वक वापस लाइए और उनको रोजगार दीजिए और उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था कीजिए, उनका स्वास्थ्य का चेकअप कराइए और गांव के अंदर जो विकास की योजना है उसको चालू करिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन में बिहार के अंदर नीतीश कुमार के सुशासन के सरकार में क्वारंटाइन सेंटर में महिलाओं का इज्जत लूटा जा रहा है जी। वहाँ पर लोग दारू पीते हुए पकड़े गए, बड़े मात्रा में शराब पकड़ाया। आज भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, डकैती हो रहा है और ये सरकार पूरे तौर पर विफल है। इसीलिए हम लोग आज लालू जी के जन्मदिन पर हम लोगों ने शपथ लिया है बिहार में कि आगामी विधानसभा के चुनाव में बिहार के अंदर जो राष्ट्रीय ये नीतीश कुमार का और भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए जोड़ है एनडीए, उसके विरोध में हम तमाम प्रगतिशील समाजवादी सोच के लोगों को एक जगह इकट्ठा करके बिहार के अंदर से नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने का काम करेंगे, सत्ता से बेदखल करेंगे। इसीलिए हम लोग लालू जी का जन्मदिन मना रहे हैं। जी, बिहार में कोरोना हुआ पुराना और चुनाव का हुआ शंखनाद। कुछ दिन पहले बीजेपी ने वर्चुअल रैली किया तो आज जेडीयू ने वर्चुअल रैली करके अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मिथिलेश जी हमारे साथ हैं जो बताएंगे वर्चुअल रैली करने का सत्ता पक्ष का क्या मकसद है। मिथिलेश जी, आज पूरे देश में जो कोरोना का स्थिति है जी, गरीब गुरबाओं मर रहा है। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी वर्चुअल रैली करवा रहे हैं। 74,000 LED लगाए जी, जिसका लागत होता है 144 करोड़। 144 करोड़ 144 करोड़ उन्होंने LED लगाकर पूरे बिहार में वर्चुअल रैली करने का काम किए। और जो गरीब प्रवासी मजदूर थे, जो श्रमिक थे, अन्य प्रदेश में फंसे हुए थे जी, उनको आने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। उनको लाने के लिए, बिहार लाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। उनको टिकट ट्रेन का टिकट ला पैसा नहीं था। लेकिन भाजपा आज एक तरफ गरीब मर रहा है और भाजपा LED लगाकर वर्चुअल रैली कर रही है, गरीब के मौत पर जश्न मना रही है। गरीब के मौत पर जश्न मना रही है, गरीब के मौत पर जश्न मना रही है। उसी प्रकार हमारे आदरणीय आज माननीय नेता श्री लालू प्रसाद जी का 73वां जन्मदिन है। पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष और हमारे तेज नेता, बिहार प्रदेश के नेता माननीय तेजस्वी यादव ने वर्चुअल रैली करने का काम नहीं किया। जी, वर्चुअल रैली का बात किया। वर्चुअल रैली उन्होंने नहीं कर रहे हैं, लेकिन गरीब के किस प्रकार से आज लालू जी के सम्मान में, लालू जी के जन्मदिन में किस प्रकार सम्मान दिया जाए, हम गरीब गुरबाओं के पास जाकर एक शाम का भोजन उनको कराएं, यही हमारी पार्टी का नीति और सिद्धांत था। उसको आज हम लोग सभी इस्लामपुर विधानसभा के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता लोग ने मिलकर इस गरीब को सम्मान देने का आज हम लोग काम किए हैं। मतलब कि अभी लालू यादव के 73वें जन्मदिन पे आप लोगों ने गरीबों को सम्मान दिया है। हम लोग गरीबों का सम्मान दिया है। हम लोग जो जिसके कारण, जिसके वोट से कुर्सी तय होती है जी, आज उसको कोई देखने वाला नहीं है। एक शाम को भोजन करवाने वाला लोग नहीं हुआ इतना माने लॉकडाउन के दरमियान। लेकिन हमारा आदरणीय तेजस्वी यादव ने जहाँ भी रहे, उन्होंने हरियाणा हो, बंगलोर हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ भी बिहार का प्रवासी मजदूर फंसे हुए रहे, उन्होंने तत्काल वहाँ व्यवस्था करवाने का काम किया और किए भी। और आज लालू जी के जन्मदिन पर हम लोग गरीब को एक शाम का भोजन कराकर उनको सम्मान दिला रहे हैं। मिथिलेश जी, जैसा कि बताइए कि यहाँ से प्रवासी जो मजदूर हैं वो बाहर पलायन करने को मजबूर क्यों हैं? आप जानते हैं जब भी कोई बात होती है बिहार के अंदर तो 15 साल की याद दिलाया जाता है। जी, आपने उस 15 साल के एवज में सरकार बनाया। आपने जनता से वादा किया था कि हम झंडा राज को समाप्त करेंगे जी, हम पलायन को रोकेंगे, हम शिक्षा बेहतर करेंगे, हम स्वास्थ्य बेहतर करेंगे। आप इस नाम पर यहाँ आप सरकार में आए जी, लेकिन आपने क्या आपसे न पलायन रुका। आप देख लीजिए, परम आदरणीय जड्डावा होटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने जो क्राइम का रेट बढ़ा है 2005 से,
2020 तक जी। वो ग्राफ देखिए, हमारे राज्य में क्राइम रेट कम था, लेकिन आप जिसके नाम पर यहाँ सरकार में आए, जिसके नाम पर कुर्सी पर बैठे, आपका राज्य में कितना क्राइम रेट बढ़ा वो तो बताइए जनता को। जी। जनता को तो बताइए। आप जनता को ठग नहीं सकते हैं, जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। भ्रमित नहीं कर सकते हैं। जनता बिहार के गरीब गुरबा जाग चुके हैं, नौजवान जाग चुका है, जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है नौजवान, आज उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। हम रोजगार की बात करते हैं तो आप जंगल राज की बात करते हैं जी। हैं, हम उसको सम्मान देने की बात करते हैं तो लालू राज की याद दिलाते हैं। हम लोग ने गरीबों का सम्मान, हमारी पार्टी गरीबों का सम्मान दिया है और गरीबों के हक हकूक के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करेगी। मिथिलेश जी, जैसा कि सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, तमाम प्रकार के जो नेता हैं, वो बोलते हैं कि 15 सालों में हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो जनता को मतलब कि आगे बहुत काम देगी। वो मतलब ऐसा क्यों बोलते हैं? आप तो बोल रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं किया है। क्या काम किए हैं? और रोड बनाने की बात करते हैं। यूपीए सरकार में आदरणीय रघुवंश बाबू भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री थे। आदरणीय रघुवंश बाबू आज डबल इंजन की सरकार है जी। आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। आज 125 करोड़ के प्रधानमंत्री पैकेज का ऐलान किया था। क्या आज नीतीश कुमार बताएं? अमित शाह वर्चुअल रैली में हिसाब दे रहे थे जी। वर्चुअल रैली में अमित शाह हिसाब दे रहे थे। आज तो उनको पुष्टि करना चाहिए नीतीश कुमार के कि हमारा 125 करोड़ पैकेज मिला। उसको तो संपुष्टि करना चाहिए, क्या पैकेज मिला या नहीं मिला, वो तो बात बोलना चाहिए। लेकिन जुमला की सरकार है। रोड बनाने के आदरणीय रघुवंश बाबू के टाइम में जो राशि मिली उससे रोड का काम हुआ। आज बिहार का जो स्थिति है, गरीब गुरबाओं वृद्धा पेंशन ला भटक रहा है, दर दर भटक रहा है, छात्र भटक रहा है। आप क्या कितना आप विकास किए, कितना यूनिवर्सिटी खोलवाए जी, कितना यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के लिए, कितना यूनिवर्सिटी खोलवाए, कितना हॉस्पिटल बनवाए, कितना चीनी मिल बंद करवा दिए, कितना चीनी मिल चालू हुआ बिहार के अंदर। रोजगार तो इससे सृजित न होगा। किस तो विकास की बात कर रहे हैं? वो तो बोलते हैं कि हमने सड़क और बिजली पे बहुत काम किया की बात करते हैं। सड़क से पेट भरेगा, गरीब गुरबाओं का पेट भरेगा सड़क से। जो यहाँ के उद्योग लगवाते, कंपनी लगवाते, उसको फैक्ट्री लगवाते, तब ना हमारे जो शिक्षित बेरोजगार है उसको रोजगार मिलता, विकास करता। जैसे कि आपका कहना है कि सड़क बिजली से किसी भी राज्य का विकास नहीं होता है, वहाँ कल कारखाना और फैक्ट्रियाँ लगवाना चाहिए। आज हमारे मजदूर 30-40 लाख मजदूर क्यों जाता बाहर में? जी, 40 लाख यहाँ के मजदूर, 40 लाख प्रवासी मजदूर बिहार से दूसरे प्रदेश में फंसा हुआ था। जब यहाँ उनको रोजगार का साधन रहता था, क्यों आज पैर में उनका छाला पड़ रहा है? बच्चा है जो ब्रीफकेस पर आ रहा है, ठेला पर आ रहा है। आज ज्योति कुमारी अपने पिता को यहाँ लाने का काम किया, उसको सम्मानित करने का किसने काम किया? हमारी पार्टी आदरणीय तेजस्वी यादव सम्मानित करने का काम किया। गरीब गुरबाओं की पार्टी है, गरीब को सम्मान देने वाली पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। इसलिए हम लोग सभी लोग मिलकर गरीब गुरबाओं के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ग्राफ के जो इतना अपराध बढ़ रहे हैं मिथिलेश जी, उसके ऊपर अब क्या कहेंगे? ग्राफ हत्या का जो मामला है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जी गृह मंत्री हैं जी, उनके हाथ में प्रशासन नहीं है। उनके हाथ में प्रशासन होने चाहिए, वो जवाब माननीय नीतीश कुमार को देना चाहिए। होम मिनिस्टर हैं जी, होम मिनिस्टर के राज में गुप्तेश्वर पांडे लगते हैं शिक्षा मंत्री हो रहे हैं कि बात कर रहे हैं जो फर्स्ट क्लास हुआ। हम इन्हें कहते हैं कि उससे बात नहीं करना चाहिए, उनको क्राइम देखना चाहिए। तो लगते हैं शिक्षा मंत्री का दर्जा उन्हीं को मिला है। शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं। अच्छा, मिथिलेश जी, जैसे कि पूरा बिहार में पिछले 4 वर्षों से शराबबंदी है, लेकिन फिर भी भैया बोल रहे थे कि क्वारंटीन सेंटर में शराब मिल रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? आपको पता नहीं है कि होम डिलीवरी हो रहा है बिहार में? आप इस आधार पे आप कह सकते हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है? होम डिलीवरी आपको पता नहीं, क्या बताते हैं कहाँ नहीं शराब मिल रहा है? जो वास्तविक रेवेन्यू था, कहते हैं शराबबंदी नहीं होनी चाहिए जी, शराबबंदी होनी चाहिए थी। लेकिन जिस प्रकार से उनके लोग इस्लामपुर विधानसभा के अंदर उनके जो लोग हैं, उससे आज शराब बंदी के नाम पर माले माल हो गया है। जो शराब माफिया है, जो शराब माफिया हैं, माले माल हो रहा है। और हर जगह जहां शराब नहीं मिलती थी, आज शराब तो गली मोहल्ला में प्रत्येक गांव में मिल रहा है। इसमें प्रशांत तो गरीब गुरबा हो रहा है। शराब के नाम पर उसको जेल भेजा जा रहा है गरीब गुरबाओं को। जो बड़े लोग हैं घर में
आराम से पीते हैं। कहाँ शराब नहीं मिला, शराबबंदी है। नौटंकबाजी कर रहे हैं कि शराबबंदी है। मतलब कि शराबबंदी गरीबों के लिए हो, अमीरों के लिए नहीं, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, गरीब तो एक बोतल यदि मिल जाएगा तो उसको पकड़ के जेल भेज देगा, और अमीर घर में मंडरा के पी रहा है, होम डिलीवरी करवा रहा है, तो उसके लिए तो बाबी उनके आदमी काला धंधा कर रहे हैं शराबबंदी के नाम पर। मिथिलेश जी, जैसा कि पिछले 2 महीना से लॉकडाउन था, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बावजूद भी कोरोना के पेशेंट में इतना बढ़ोतरी हो रहा है, तो लॉकडाउन करने का फायदा क्या हुआ केंद्र सरकार से? आप ये क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिहार में क्या टेस्टिंग का सुविधा है? जब तक कोरोना को मात कैसे दे सकते हैं? जब तक यहाँ से 10 से 15 हज़ार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चेकअप नहीं होगा, चेकअप नहीं हो रहा, तो कोरोना पर हम रोकथाम नहीं कर सकते हैं। कोरोना से नहीं जीत सकते। स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, इतना माननीय मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य विभाग तो करते हैं समीक्षा। स्वास्थ्य मंत्री तो देखे हैं कहीं ना? जी नहीं। स्वास्थ्य मंत्री टिकटॉक चलाते हैं, टिकटॉक चलाते हैं? कोरोना के टाइम में टिकटॉक चलाते हैं मंगल पांडे हैं। जब क्या स्वास्थ्य का है? सारे सरकार हाथ खड़ा कर दिया, सारे लोग बाहर से आ रहे हैं। अब गली मोहल्ला में कोरोना हो जा रहा है, सब अपने अपने घर को जा रहा है, सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। क्वारंटीन सेंटर भी बंद कर दिया, क्वारंटीन सेंटर बंद कर दिया, हाथ खड़ा कर दिया, कोई व्यवस्था नहीं है बिहार के अंदर। गरीब गुरबा मरिए, भगवान भरोसे रहिए। 15 साल मतलब कि पानी में गया। पूरा सत्यानाश कर दिए हैं 15 साल में। नौजवानों का भविष्य चौपट हो गया है। गरीब का आज जो गरीब तनी मनी जिंदा है जी, आप कहते हैं कि क्या किया? गरीब आज जिंदा है, जो नरेगा जो ऊपीए वन में नरेगा चला था, आज उससे 2 मट्टी भर के मजदूर जो आज 200-250 रुपए कमा रहा है, उसके थाली में रोटी या नमक या प्याज जा रहा है, वो आज नरेगा का देन हो, लालू यादव का देन हो, सोनिया गांधी जी का देन है, जो जिन्होंने नरेगा। नहीं तो आज गरीब मर जाता, कोई देखने वाला नहीं रहता। अथी मिथिलेश जी, इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो नीतीश वर्सेस काम या फिर नीतीश वर्सेस तेजस्वी? काम क्या? पूरे बिहार के अंदर गरीब, शोषित, दलित, नौजवान, किसान, छात्र, सारे लोग ने बिहार के अंदर तेजस्वी यादव को नेता मान लिया है। नेता मान लिया है, नेता मान लिया है। आने वाले दिनों में आज लालू जी के जन्मदिन पर उन्होंने जो संकल्प लिया है कि हम नौजवानों और युवाओं को, गरीब और दलित और शोषितों को कभी भी इस झंडा को झुकने नहीं देंगे। उस नौजवान ने जो संकल्प लिया है, आज हम लोग उनके साथ हैं। उनके पूरे प्रदेश नेता मान चुका है। नीतीश जी कहीं नहीं टिकेंगे। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार तेजस्वी सरकार। मतलब कि एकदम फिक्स है? एकदम फिक्स है। तो ये गरीब का मान सम्मान देगा उसकी सरकार, जो मतलब कि गरीब को सम्मान करेगा उसकी सरकार, जो नौजवान का रोजगार देगा उसकी सरकार, जो गरीब को सम्मान देगा उसका सरकार। एक मिनट जी बोलिए, क्या बोला? आप बिहार के विकास की बात कर रहे हैं जी, आप मीडिया के लोग हैं जी, आप लोग ही चला रहे हैं कि भारत सरकार का नीति आयोग है जी, जो विकास के मानकों के आधार पर देश के अंदर जितने प्रदेश हैं उसकी श्रेणी तय करती है। जी, आपको पता होगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 28 प्रदेश हैं अभी जी, और उस 28 प्रदेश में विकास की गति में बिहार जो है 23वें स्थान पर है। अब आप समझ सकते हैं कि 23वें स्थान पर है। नीचे से 23वां स्थान पर बिहार विकास के ग्राफ पर है। तो अब आप इसी से अनुमान लगाइए कि बिहार का क्या विकास हुआ। जी, विकास का मतलब क्या होता है? बिहार जैसे गरीब प्रदेश के लिए विकास का मतलब है रोटी, कपड़ा और मकान। ये मनुष्य मूलभूत सुविधा प्राथमिक आवश्यकता है। इस पूरे बिहार की 12 करोड़ आबादी है जी। 12 करोड़ आबादी में अभी भी बिहार के अंदर लगभग 1.5 करोड़ लोग हैं जो बीपीएल से भी नीचे के स्थिति में जिंदगी जी रहे हैं। एक शाम खाते हैं तो दूसरे शाम खाने की व्यवस्था नहीं है। तो जहाँ भोजन का व्यवस्था नहीं है, जहाँ वस्त्र का व्यवस्था नहीं है, जहाँ रहने का आवास का व्यवस्था नहीं, वहाँ विकास का क्या बात? बिहार के अंदर विकास की क्या बात आप कर रहे हैं?
कौन सा विकास मतलब कि एकदम मर चुका है। विकास के नाम पर नीतीश कुमार जी ने लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया। और आज जब जनता पूछती है बिहार के विकास के बारे में, तो वो अपनी उपलब्धियों को ना बता करके राष्ट्रीय जनता दल के 15 वर्ष के शासनकाल की बात करते हैं जी। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ही कहा, ठीक ही कहा मिथिलेश जी ने, कल ही उन्होंने कहा है कि आप सार्वजनिक जगह पर मंच लगाइए, जनता की अदालत बनाइए जी। और वहाँ हमारे पार्टी के नेता तेजस्वी जी रहें और आप अपने खुद नीतीश कुमार रहें और 15 साल बनाम 15 साल पर बहस हो जाए जनता की अदालत में। और एक एक बिंदु पर, जिस बिंदु पर नीतीश जी वोट लिए थे, सभी बिंदु पर समीक्षा हो जाए। बिहार का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो ये काम करेंगे नहीं तो नीरज कुमार जैसे प्रवक्ता को लाके, अभी संजय सिंह जैसे लोगों को ला करके अनाप शनाप सिर्फ व्यक्तिगत किसी के चरित्र पर टीका टिप्पणी करने का ये लोग काम कर रहे हैं। कोई भी मुद्दा, कोई भी सिद्धांत, कोई भी वसूल की बात राजनीति में नहीं हो रहा है। और हम लोग जैसे लोग जो शिक्षित समाज के लोग हैं, नीतीश कुमार जी से ऐसा अपेक्षा नहीं रखते थे। नीतीश कुमार जो कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और सबका विकास, न्याय के साथ विकास की बात करने का, उस नीतीश कुमार जी का प्रवक्ता यदि किसी के सिर्फ व्यक्तिगत चरित्र पर टीका टिप्पणी करे, मुद्दा और नीतियों पर कोई बात नहीं हो, इस राजनीति का क्या मतलब है बिहार में। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि हमारी जो लड़ाई है बिहार में, हम कोई व्यक्ति की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं जी। हम लड़ रहे हैं कि 15 साल में बिहार का जो आपने विकास का जीमा लिया था, उस विकास का हिसाब किताब बिहार की जनता को देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार असक्षम पा रहे हैं अपने आप को, उनको हिम्मत नहीं है कि हम जनता के बीच जाएं। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के लोग इस कोरोना संकट में चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। वर्चुअल रैली पूरा नहीं, चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। वर्चुअल रैली तो उनका एक प्लानिंग है, चुनाव की तैयारी है वो। और आप सोचिए कि जिस प्रदेश में देश के अंदर 3 लाख लोग कोरोना का मरीज अभी हो गया और WHO कह रहा है कि हिंदुस्तान विश्व में 5वां नंबर पर आ गया और कुछ दिनों में हिंदुस्तान में कोरोना की स्थिति जो है वो सोशल कम्युनिकेशन की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब कोरोना आम जनता के बीच आ जाएगा तो सरकार चाहती है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे पदाधिकारी सरकार की विफलताओं को जनता के बीच कोरोना संकट के चलते नहीं गिना पाए और चुनाव हम इस माहौल में करा करके बिहार की जनता को पुनः ठग करके हम वोट लेने का काम करें। इसलिए अभी यदि सरकार के पास हिम्मत है तो अभी कोरोना को संकट को सामना करना चाहिए और कोरोना खत्म होने के बाद चुनाव कराना चाहिए। भाजपा के लोग कहते हैं कि डिजिटल माध्यम से चुनाव हो। हिंदुस्तान संसदीय देश है, हमारा संविधान है, कहीं डिजिटल प्रणाली से चुनाव कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक संवैधानिक संशोधन नहीं होगा आप डिजिटल प्रणाली से चुनाव करा नहीं सकते। और आज जो देश बिहार प्रदेश के लोग जो हैं, गरीब है, मजदूर है, जो अशिक्षित है, जो ठेपा मार है, वो क्या सोशल मीडिया चलाना जानता है? क्या वो जानता है ऑपरेट करना डिजिटल ऑपरेटर को? तो कैसे वो वोट कर पाएगा, किस तरह से वोट कर पाएगा? इसलिए नीतीश कुमार जी और भाजपा का ये सोची समझी चाल है। ये चुनाव कोरोना में करा करके सत्ता में चाहते हैं कि हमारी जो विफलताएं हैं वो इस कोरोना के नाम पर छिप जाए, जिसको हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं होने देंगे। हम लोग अपने जान को जोखिम में भी डाल करके हम गांव में, समाज में, लोगों के बीच जा करके इनके 15 साल की विफलता को गिनाने का काम करेंगे। यही हमारे लालू यादव जी के जन्मदिन का हम लोगों का फरमान है, पार्टी का, और हमारे पार्टी का यही फैसला है बिहार में। जी मिथिलेश जी, हमें आप संक्षेप में बताइएगा कि आज से पहले आपके ऊपर 2 साल पहले आपके ऊपर फायर हुआ था, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें पुराना मामला हो गया। इस पर हुआ था जो असामाजिक तत्व के लोग थे, जो कुछ अपने लोग भी थे उसमें जी, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण हम पर हमला कराया था। लेकिन जिसको ऊपर बचाने, ऊपर वाला ना बिगाड़े वो नीचे वाला क्या बिगाड़ेगा? अपने ही लोग ही करवाया था ये घटना। अच्छा,
तो हमारे साथ मौजूद थे इस्लामपुर प्रखंड के तमाम आरजेडी के नेता थे। उन्होंने लालू यादव के 73वें जन्मदिन पे हजारों गरीब गुरबों को खाना खिलाया और उनका जन्मदिन मनाया। और लोगों ने बताया कि केक आज हम नहीं काटे हैं, गरीबों का सम्मान करके उनका जन्मदिन मनाया है। और देश दुनिया के तमाम खबर देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। कैमरामैन सत्यम के साथ सबकी बात खुदागंज। धन्यवाद।